से जानना चाहूंगा, आप सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काफी लंबे अरसे से काम कर रही हैं। सवाल ये है कि आसपास अगर शैतान है तो उसे पहचाने कैसे? अनुराग जी, देखिए, हम सब ये तो बता रहे हैं कि बच्चों को अगर हम बताएं, लेकिन 5 साल के बच्चे को आप क्या चीज समझा देंगे कि बेटा आप किसी के टच को कैसे समझेंगे, या बेटा आप टॉफी लेंगे या बिस्किट मत लीजिए किसी को। ये इतना आसान नहीं है। बहुत छोटा बच्चा होता है, 4 साल 5 साल का बच्चा। यहाँ पर माँ बाप को भी अवेयर होने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोग, आज किराएदारों का बड़ा यहाँ पर, अगर हम देखें अनुराग जी, कोई भी कहीं से आकर बस गया है, और हम लोगों की अब वो वाली बात नहीं रही है जब हम पिछले समय की बात करें कि कोई भी किसी के बच्चे का ध्यान रखा करता था और कोई भी किसी के बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया करता था। अब माहौल में थोड़ा बदलाव आया है। न कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नौकरी पेशा हैं, बल्कि आप अनपढ़ की तरफ भी जाना चाहेंगे तो चाहे वो छोटे मोटे काम करते हैं, माँ भी कहीं ना कहीं छोटे एक्सपोर्ट हाउस में काम करती है या चाय की दुकान लगाती है, वो भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। तो आप ये सब समझाएं कितना भी बच्चे को, लेकिन बहुत छोटे बच्चों के साथ आप ऐसा भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ माँ बाप को बेशक वो छोड़कर जाएं, लेकिन अवेयर कर खुद होने की जरूरत बहुत ज्यादा है। माँ बाप को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जिन लोगों के साथ दिन भर उठता बैठता है वो किस तरीके के लोग हैं, और इस तरीके का अगर उन्हें माहौल नजर आता है कि हमारे बच्चों के आसपास का माहौल खराब है, तो कहीं ना कहीं वो अपने एक दो अच्छे पड़ोसी भी होते हैं, उनको भी बताकर रखें कि हमारे बच्चों का ध्यान रखें, और पुलिस में भी फौरन अपनी रिपोर्ट दर्ज करा कर आएं अगर लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष उस तरीके का वहां पर संदिग्ध इस तरीके की चीजों को अंजाम देने वाला है। जी खैर, ये सब बातें और भी ज्यादा शबनम जी डराने वाली हैं। संजय सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जहां आज लोगों को अपने मासूमों को लेकर ज्यादा डर सता रहा है, वहीं एक हकीकत ये भी है सोसाइटी की कि क्रच का कल्चर बढ़ता जा रहा है, डे केयर का कल्चर बढ़ता जा रहा है। लोग बच्चों पर इतना भी ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वो उन्हें घर में रखकर उनकी परवरिश कर पाएं। उन्हें बच्चों को नौकरी पर जाने से पहले डे केयर में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप दोनों कमाते हैं। ऐसे में ये समस्या और ज्यादा विकराल हो जाती है। मानते हैं आप? देखिए, जब आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की अगर बात करें तो 53%, ये एक सर्वे हुआ था 2007 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, हर दूसरे बच्चे का यौन शोषण होता है। तो ये एक स्टार्टलिंग फैक्ट है जो सबको समझने वाली बात है, ये हमको जानना जरूरी है। और जैसे हमारा एक कैंपेन है जिसको बोलते हैं चुप्पी तोड़ो कैंपेन, उसमें हम लोग बताते हैं चुप ना रहो, माँ से कहो। और फिर हम लोग ये बताते हैं कि सेफ और अनसेफ टच क्या है। ठीक है, तो पहली बात आपको ये पहचानना है कि सेफ टच क्या है और अनसेफ। और इंस्टिंक्टिवली मैं आपको ये बताऊं, हर बच्चे को ये बात समझ आती है कौन सा स्पर्श गलत है। अगर कोई गलत स्पर्श है उसको तुरंत के तुरंत माँ को बताना है या किसी बड़े को बताना है जिसपे आपको विश्वास हो। नहीं तो आपके पास चाइल्ड लाइन नंबर एक होता है 1098, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन शबनम ठीक कह रहे हैं कि 5 साल की बच्ची को भी क्या आप ये समझाएंगे? बिल्कुल समझ में आती है बात। आप किसी भी छोटे बच्चे को अगर आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि कैसे होता है। अगर माँ है तो आपको ये बताना है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहले आपके बॉडी पार्ट्स को बताना जरूरी है। वो अगर आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति, माँ को ये बताना है कि कोई व्यक्ति इस प्राइवेट पार्ट को अगर छूता है तो ये गलत है, तो उसको ये बात पता लग जाएगी कि हाँ, ये जो है सिर्फ जो हमारी माँ बाप हैं जो साफ सफाई के लिए छूते हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा अगर कोई छूता है तो वो गलत है। वो बात समझ आती है बच्चों को, क्योंकि ये ट्रेनिंग बचपन से ही जरूरी है, और अभी के टाइम में तो खास करके और भी ज्यादा जरूरी है। जहां तक आप क्रैश और इसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो एक अजीब सी समस्या होती जा रही है कि आप डिपेंडेंट होते जा रहे हैं दूसरे पे, आप किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते। जहां पे आप हर घर की बात कर रहे हैं, आप 53% इज बहुत ही चौंकाने वाले फिगर है ये कि भाई हर दूसरे बच्चे की हम बात कर रहे हैं, हर घर की बात कर रहे हैं। जब हम हर घर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम हर व्यक्ति को सचेत रहना है। आप विश्वास किस पे करेंगे? आप अब आए दिन आपको ये भी नजर, खैर वो ऑड केसेस है कि फादर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मगर चाचा, ताऊ और इस तरह के जो रिलेटिव्स होते हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, उसमें से जो कजन्स हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके आसपास होते हैं। मगर उनसे बचना और सीखना होगा आपको कि कैसे, कौन व्यक्ति है जिसपे आपको ट्रस्ट करना है, किस पे आपको नहीं करना है। और बच्चे को ये सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेफ टच क्या है और अनसेफ टच क्या है। जब उनको ये बात समझ आएगी तो खुद ब खुद माँ तक ये बात पहुंचेगी, और माँ और पिताजी को भी ये अवेयर होना बहुत जरूरी है।